हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको यामाहा 15 के लिए कुछ एलईडी बल्ब दिखाऊंगा जो कि हैलोजन बल्ब से अधिक ब्राइटनेस देगा और साथ ही साथ ये बैटरी फ्रेंडली भी होने वाला है, क्योंकि इसको लगाने के बाद बैटरी कंजम्पशन एकदम से कम हो जाएगा और इसको आप किसी भी मोटरसाइकिल्स में लगा सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो हेडलाइट बल्ब रिप्लेसमेंट पे होने वाला है और साथ ही साथ हम यामाहा 15 के हेडलाइट बल्ब और पार्किंग बल्ब को रिप्लेस करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास दो तरह के बल्ब हैं और एक पार्किंग बल्ब है। तो हेडलाइट बल्ब मेरे पास दो कंपनी का है, एक ओसराम और दूसरा फिलिप्स, और पार्किंग बल्ब मेरे पास ओसराम कंपनी का है। तो यहाँ पार्किंग बल्ब मैं ओसराम का यूज़ करूँगा, बाकी इन दोनों में जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कीमत और बाकी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये है दोस्तों फिलिप्स HS1 एलईडी बल्ब। ये स्पेशली मोटरसाइकिल्स के लिए है और ये मात्र 6 बाय 6 वाट का बल्ब है। तो अभी आप सोच सकते हैं जो हैलोजन बल्ब मेरे बाइक में लगा है पहले से, वो 35 बाय 35 वाट का है। तो आप यहाँ पे पावर कंजम्पशन देख सकते हैं कि कितना का डिफरेंस है। तो आप सोच सकते हैं कि ये बैटरी के लिए कितना सही होने वाला है। और इसका जो कलर टेम्परेचर है वो 6500 केल्विन है, जो दिखने में एकदम सही ब्लूइश कलर होगा, मतलब ना कम न ज़्यादा, जिससे कि आपके बाइक का लुक और भी ज़्यादा इनहेंस होगा। और यहाँ पे इसका साइज आप देख सकते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट है और दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है। और इसकी कीमत है 760 रुपये और ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, पर अमेजोन पे आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि उसमें शिपिंग चार्ज भी एड ऑन है। तो अगर आपको जहाँ भी सस्ता मिल जाता है आप वहाँ पे से ले सकते हैं इसको, और अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम ओसराम वाले बल्ब पे। तो दोस्तों, ये है ओसराम HS1 एलईडी बल्ब और ये भी स्पेशली मोटरसाइकिल्स के लिए है और इसका पावर कंजम्पशन 5 बाय 6 वाट है और कलर टेम्परेचर 6000 केल्विन है। मतलब यहाँ पे फिलिप्स वाले से 500 केल्विन कम है। तो यहाँ पे आपको ब्लूइश कलर नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। और इसकी कीमत है 599 रुपये और ये सही प्राइस पे आपको अमेजोन पे मिलेगा। तो इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं ओसराम पार्किंग लाइट पे। तो ये है दोस्तों ओसराम का पार्किंग बल्ब और ये मात्र 1 वाट का बल्ब है और जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं अपने बाइक में वो 5 वाट का है। तो यहाँ पे इसको यूज़ करने के बाद आपका 4 वाट का पावर कंजम्पशन कम हो रहा है और दिखने में भी ये काफ़ी बेटर होगा उससे। और इसका कलर टेम्परेचर 6000 केल्विन है और ये सिंगल यूनिट 2 पीस का आता है और इसकी कीमत है 350 रुपये। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्किंग बल्ब को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, पार्किंग बल्ब को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे जो ये साइड में ये कवर देख रहे हैं, इसको सबसे पहले रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद यहाँ से पार्किंग वाला सॉकेट को पुश करके बाहर निकाल लेना है और इसको बाहर निकालने के बाद इस बल्ब को ऊपर के साइड पुश करना है तो ये बाहर आ जाएगा। तो अभी पहले वाला बल्ब रिमूव हो चुका है, तो अब हम इसमें एलईडी बल्ब इसमें इंस्टॉल कर देंगे। तो एलईडी बल्ब को इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है, इसको बस इसमें डालना है और अंदर के साइड पुश करना है। तो अभी आप देख सकते हैं एलईडी बल्ब ऑन हो चुका है। तो इस सॉकेट में इस बल्ब को इंस्टॉल करने के बाद वापस हम इसको अंदर के साइड पुश कर देंगे और वापस इसके कवर को फिर से हम लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड वाला भी करेंगे। और इसको लगाने के बाद अगर आपका एलईडी बल्ब ऑन नहीं होता है तो इस एलईडी बल्ब को आपने जिस डायरेक्शन में लगाया है उसको पलट के लगाना है। तो दोस्तों, अब हम हेडलाइट बल्ब को रिप्लेस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में जो दो पैनल है इस दोनों को ही रिमूव कर लेना है। एक इस साइड मिलेगा, एक उस साइड मिलेगा और यहाँ पे आपको 3 स्क्रू मिलेगा। इस तीनों को एलन की मदद से हम रिमूव कर लेंगे। तो पैनल के स्क्रू को रिमूव करने के बाद यहाँ इस पैनल को ऊपर के साइड पुश करना है, तो आपका जो पैनल है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हुक रहता है जो। तो अभी पैनल रिमूव हो चुका। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इस सॉकेट लगा है इसको बाहर के साइड निकाल लेना है और सॉकेट को निकालने के बाद यहाँ पे आपको डस्ट कवर मिलेगा। इस डस्ट कवर को बाहर के साइड खींच के बाहर निकाल लेंगे। डस्ट कवर को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे आपको अंदर के साइड इस क्लैंप को पुश करना है। इस क्लैंप को पुश करके इस साइड बाहर निकालना है
और क्लैंप ओपन करने के बाद हम इस बल्ब को बाहर निकाल लेंगे। तो अभी पुराना वाला बल्ब रिमूव हो चुका है, तो अब हम नया वाला बल्ब इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो नए वाले में मैं पहले फ़िलिप्स वाला इंस्टॉल कर रहा हूँ, बाकी दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो इसमें भी सबसे पहले बल्ब को हम इसके अंदर के साइड डालेंगे, फिर इस क्लैंप को हम इस तरह से लगा देंगे और क्लैंप को लगाने के बाद डस्ट कवर को वापस इसमें पहले जैसे लगा देंगे। और सेम हम इसी तरह उस साइड भी करेंगे। तो इस बाइक में आपका सिर्फ एक साइड का ही लो बीम ऑन होगा, बाकी दूसरे साइड का नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से इसमें कनेक्शन है। और हाई बीम में आपका दोनों बल्ब काम करेगा। और अगर आप दोनों साइड का लो बीम वाला एलईडी ऑन करना चाहते हैं तो एक साइड का जो लो बीम वाला वायर जिसमें कनेक्शन नहीं किया हुआ है उसको आपको वहाँ से एक वायर निकालना है और दूसरे साइड में जो लो बीम वाला वायर है उसको उससे कनेक्ट कर देना है। तो इससे आपका लो बीम पे दोनों ही हेडलाइट ऑन होगा और बाकी हाई बीम वैसे ही काम करेगा जैसे पहले करता था। तो यहाँ पे मैंने अलग से सॉकेट लगाया, इसलिए ब्लू कलर है। तो हो सकता है आपका मे बी येलो कलर हो या ग्रीन कलर हो, तो आप एक बार देख लेना आपका कौन सा कनेक्शन आपको करना है आपके बाइक में। अगर आपका R15 काफ़ी पुराना है तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपका R15 नया है, वारंटी में है, तो आप ये काम नहीं करें। वायर अगर आप कट करके उसमें कनेक्शन करेंगे तो आपके बाइक का जो वारंटी है वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी ये तो फिलिप्स वाला बल्ब था, तो ओसराम भी सेम इसी तरह हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है और कलर भी आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर है और वो आपने देखा होगा वो ब्लूइश कलर था कुछ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आप इसके फोकस को कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है फोकस या बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडलाइट के यहाँ पे साइड में एक स्क्रू दिया गया है। इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फोकस ऊपर के साइड होगा और एंटी क्लॉकवाइज में फोकस नीचे की तरफ जाएगा। और इसी तरह
वो वाला हेडलाइट को आपको करना है उधर वाला, तो उधर भी इसी तरह स्क्रू दिया गया है। उधर भी क्लॉकवाइज में आपका ऊपर जाएगा फोकस और एंटी क्लॉकवाइज में नीचे जाएगा। तो इस दोनों एलईडीज को यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि फिलिप्स ज़्यादा बेटर है ओसराम से, क्योंकि ओसराम का जो लो बीम है वो ज़्यादा बेटर है फिलिप्स से, लेकिन फिलिप्स वाले का हाई बीम ओसराम वाले से ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हम हाई बीम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर हाईवे पे ही बाइक को चलाने में दिक्कत होता है। और कलर टेम्परेचर भी फिलिप्स वाले का ज़्यादा बेटर है ओसराम वाले से। और लुक की बात करें तो लुक में भी फिलिप्स ज़्यादा बेटर है ओसराम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।